नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 लाइव। जंदाहा प्रखंड के तिसियौता थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में विगत दिनों दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद आज लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित लड़की के परिजनों से मिलने पहुंचे। खासकर चिराग पासवान बिहार सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलित उत्थान के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है। न सत्ता पक्ष के कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इस दलित बच्ची के घर पहुंचे और न ही कोई खोज खबर ली। चिराग पासवान ने बताया कि जितने भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मंत्री, विधायक, सांसद हैं, वो भी इस घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे। मौके से वैशाली एसपी मनीष कुमार को फोन कर उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय और इसकी सुरक्षा की मांग की और पीड़ित परिवार को संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। चिराग पासवान ने वैशाली जिला के छात्र के जिला अध्यक्ष श्रीकांत पासवान, देवेंद्र पासवान, जिला महासचिव एलजीपी रामविलास मोहम्मद इरशाद, एलजीपी महासचिव लखनदेव पासवान, संगठन सचिव महुआ, प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सिंह उर्फ डब्लू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। परिवार की लड़की जो कि आर्थिक सामाजिक तौर पर उतना संपन्न नहीं है और उनको दबंगों ने जिस तरीके से, समाज के असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से उस परिवार के साथ ये दुराचार किया, ये अत्याचार किया, ऐसे में आज की तारीख में हम लोग बस मांग से इतनी करते हैं कि कम से कम उस लड़की को न्याय मिले। छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस तरीके की घटना घटी, दिल्ली में आप सबने देखा कि एक निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित हुआ था। पर दुख इस बात का है कि वो निर्भया कांड बिहार में आए दिन होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से इन सारी बातों को देखते रहते हैं। भाई, एक बच्ची के साथ ये घटना घटी, दिल्ली में जब ये घटना घटी थी पूरा देश एकजुट हो गया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शब्द इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार से आके मिलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है कि वो आके पीड़ित परिवार से मिले, पर अभी तक उन्होंने इस घटना के बारे में एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। ना उन्होंने, ना उनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने, ना उनके किसी सहयोगी ने, किसी ने नहीं। और मुझे दुख, आश्चर्य इस बात का होता है कि जितने भी दलित समाज के नेता आज सरकार में बैठे हुए हैं, भले वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, जो लोग बैठे हुए हैं, जो बार बार इस समाज की पैरवी तो बड़ी करते हैं, बोलते हैं कि भैया इस समाज को मुख्य धारा के साथ हमको जोड़ना है, दलित समाज में आज भी उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, लड़ाई लड़ने की बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं। पर आज जब उसी परिवार की एक लड़की के साथ इतनी निंदनीय घटना घटी है, एक नेता, एक विधायक, एक सांसद कोई आके इन लोगों के साथ खड़ा होने को आज की तारीख में तैयार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और तो और हद तो तब होती है जब पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया जाता है। भाई, अगर एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अगर आपने रखा है, उसको अगवा करके अगर 4 दिन 5 दिन तक रखा है, क्यों रखा है? किसी गलत नियत से ही ना रखा होगा। और उसके बाद 6 दिन के बाद जब उसका शव मिलता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में कहीं पे किसी तरीके के दुष्कर्म का वहाँ पे जिक्र नहीं होता। जब गांव वाले, परिवार वाले, सारे ग्रामीण बोल रहे हैं कि भैया शव को देखकर समझ में आता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं होता। बात किया आज मैंने यहाँ पे एसपी साहब से मैंने बात की है, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस में पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय दिलाने में कार्य करें, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि संभवतः शायद इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज की है, पर उसमें से भी कई दोषी अभी भी फरार हैं। तो मैंने एसपी साहब से ही मैंने बात की, सीएस साहब को हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, बट बहरहाल अभी रास्ते में जाते जाते मैं उनसे भी संपर्क साधूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि भैया आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ कुछ फेरबदल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी अभी मैं इस बारे में मैं बातचीत करूंगा और स्वास्थ्य सचिव को भी इसकी मैं जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी इस बात की जानकारी दूंगा कि अगर आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही इस तरीके से अगर ये लोग फेरबदल करेंगे तो भैया आने वाले समय में न्याय की उम्मीद कोई कहाँ और किससे रखेगा। अगर इस लेवल पे भी अगर भ्रष्टाचार होगा, और ये भ्रष्टाचार होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आंख मूंद के बैठे, भले वो लाख बार ये बोलें कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, पर उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है बिहार में। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा मुझे बता दे कि आप बिना घूस लिए उनका कोई काम होता है? हर व्यक्ति बोलेगा कि हर काम में इनको घूस देना पड़ता है। और यही पोस्टमार्टम में भी देखने को मिल रहा है। अगर पीड़ित परिवार जाके घूस दे देता तो इनके हिसाब से रिपोर्ट बन जाती।
किसी और ने घूस दे दी होगी तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दी गई। तो कहाँ गया भैया समाज का? किससे आप अपेक्षा रखेंगे न्याय की? अगर इस कदर इस स्तर पर अगर भ्रष्टाचार होता है और उसके बाद अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। बल्कि मैंने जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 2 दिन के बाद ही मैंने मुख्यमंत्री